बर्थडे मनाए जाते हैं बच्चों के, 6 साल, 8 साल, 20 साल, 21 साल। उसके बाद वो बोलते हैं हमारा बर्थडे नहीं मनाना है कि हम बड़े हो गए, अभी डांस करने जाएंगे। तो मुझे बताइए कि 90 साल में कोई बर्थडे मनाता है? तो ये लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरा एक बेटा है आनंद, मेरी जान है वो, और उसने जब कहा कि मैं तुम्हारा बर्थडे मनाना चाहता हूँ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं लाइफ में, दुनिया में, कि इतने उम्र तक कोई गाता है। तो मैंने कहा कि शो करने की क्या ज़रूरत है, घर में मनाओ ना पार्टी वार्टी, तुम्हारे कुछ चाहिए तो। बोले नहीं, मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि मेरी माँ कितने उम्र तक और खड़े होके 3 घंटे कैसे गाती हैं। उसको हमेशा से मेरे ऊपर बहुत गर्व है कि मैं हमेशा काम करती उसने देखा है मुझे। उसने जन्म से लेके अभी तक देखा है कि मैं खड़ी हूँ, किचन भी देखती हूँ, बाहर भी देखती हूँ, गाना भी गाती हूँ। तो उसको एक अभिमान है मेरा, और मेरे सारे घर वालों को मेरा अभिमान है कि मैं इस उम्र तक गा रही हूँ। मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं है, गाना गाते हैं तो गाते रहे, तो उम्र बढ़ रही है तो बढ़ रही है, अभी क्या करें ना। तो ऐसा कुछ बनाना नहीं चाहिए चाहती थी मैं, लेकिन इनके सामने झुकना पड़ा मुझे। ये सुदेश जो है, ये 86 में मेरा पहला शो बैंकॉक में इसने किया था। तब से वो कभी एज अ सिंगर नहीं गाया था, ऐसे बातें करता था, हंसा था लोगों को, लेकिन सिंगर करके। तो उसको मैंने जब सिंगर बनाया, मुझे लगा कि ये इसके पास है कला। तब से आज तक जब भी मैं बुलाती हूँ कि सुदेश तुमको आना है, वो कभी पूछता नहीं है कि क्यों आना है, क्या आना है, कहाँ आना है। उसके जो परफॉर्मेंस है वो देख के आपको लगेगा कि स्टार इज बॉर्न। Wow, that's a huge compliment. A star is born. Zanai, see, हम सब के लिए आशा जी is the legend आशा जी, but तुम्हारे लिए तो दादी हैं, but after all है तो legend, और उनके साथ में परफॉर्म करना, what is your feeling? Tell us. पहले तो यहाँ जो सब लोग आए हैं हमारे लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर कमिंग। हमारे दोस्त मीडिया में, हमारे जनरल पब्लिक जो आई है, हमें इतना सारा प्यार देते हैं। आप मेरी दादी को 90 साल में इतना प्यार दे रहे हो, इसको देख के मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या है ना कि मुझे बातें करने का बहुत शौक है, तो लोग बोलते रहते हैं तो मैं बातें करते करते ना ज्यादा ही भटक जाती हूँ। तो सब मुझसे कहते कि ज़नाए थोड़ा मुद्दे पे आ जा, तो आज मैं सीधा मुद्दे पे आ रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि मैं इस घर में मेरा जन्म हुआ। सांगू का सबसे पहले नमस्कार। आशा जी ने जो आते ही कहा कि देर हो गई, एक्चुअली वजह मैं हूं, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। और मैं सिर्फ इस कॉन्सर्ट के बारे में इतना कहूंगा कि जो पहला कॉन्सर्ट मैंने किया था 1986 में, जहां आशा जी मुझे ले गई थी पंचमदा के साथ, उस वक्त जितना मैं एक्साइटेड था, नर्वस था, खुश था, उतना ही मैं इस कॉन्सर्ट के लिए भी एक्साइटेड हूँ। और जैसे अनमोल जी आपने बोला कि आशा जी के साथ क्या डिफरेंस है, आशा जी, सबसे पहली बड़ी बात तो यह है कि आशा जी को यह सवाल मैं हमेशा करता हूँ कि आई तुमच्याकडे एवढे मोठे मोठे क्लासिकल शिकलेले गायक आहे, तुम्ही मला का नेता? जब मुझे आज भी सारे गा पता नहीं सा समझ में नहीं आता, तो मुझे सिर्फ देखी और मुस्कुराई, कुछ बोली नहीं। तो मैं आशा जी के बारे में ये बताऊंगा कि पहले जब मैंने स्टेज पे गाना शुरू किया था तो लोग बोलते थे, मेरे ही कुछ सीनियर्स
अरे ये तो मिमिक्री आर्टिस्ट, ये तो कॉमेडियन है, इससे क्यों गवा रहे हो। लेकिन जिस दिन मैंने पहला शो किया आपके साथ, उस दिन से मुझे इंडस्ट्री गायक मानने लगी। ये बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। और आशा जी ने मुझे सामने बैठ के कभी गाना नहीं सिखाया, लेकिन जब भी मैं वहां जाता हूं उनके घर पे, या हम लोग एक एक डेढ़ घंटे फोन पे बात करते हैं, तो उनका एक एक शब्द, एक एक वाक्य जो होता है वो जिंदगी भर का लेसन होता है मेरे लिए। वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं। और सबसे पहले जब मैं पहला शो किया तो हमको तो आदत नहीं थी, मतलब पैंट शर्ट पहन लिया वही बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने एक नया टी शर्ट खरीद लिया कि आशा भोसले के साथ शो कर रहा हूँ। तो वो आई शो के बाद मुझे बोलती, का है बालकृष्ण सर के कपड़े घातले। और उन्होंने अपनी बहू और उनके भाई को मुझे भेजा ताज होटल में, एक बर्लिंगटन्स करके एक स्टोर है, उसने अपने खर्चे से मुझे 2 सूट सिलवाए। बोले आतापासून तू हे कपड़े घालना। शायद उनको याद भी नहीं होगा। और उसके बाद जैसे गाना है ओ मेरी रानी, रिस्पॉन्स अच्छा मिला। उसके बाद ये आप लोग सब जान सकते हैं मेरे जज्बात, अगर जो आप मिडिल क्लास होंगे तो जैसे ही मैं मेरी एंट्री खत्म करके आया, आपको भी नहीं मालूम, आनंद भोसले आए, खूब छान केलस, और उन्होंने जरा हाथ दे, मेरे हाथ में एक कुछ तो पुरचुंडी रखी। पुरचुंडी मतलब एक, और मैंने देखा कि तो नोट हैं इसमें। तो मैं सीधा भाग गया बाथरूम गिनने के। अरे जो है वो है। और मैंने गिने ठक 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 ठक, 60 रुपए दिमाग में थे, डायरेक्ट 6000। और वो 6000 के कब 6 लाख हुए और बढ़ गए मालूम नहीं। एंड क्रेडिट गोज टू आशा जी। तो मैं अलग कुछ नहीं है, हर शो में गाने हम वही गाते हैं, लेकिन हर शो में, हर रिहर्सल में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और दूसरी बात मैं अपने कलीग से भी शेयर करता हूं कि कुछ गाने ऐसे जो इन्होंने लाखों बार गाए होंगे, लेकिन जब भी शो की डेट कंफर्म होती है, कम से कम 3 से 4 संडेज पूरे ग्रुप के साथ, वो सिर्फ हमें नहीं गवाती, पिया तू, दम मारो दम, जाने जा, उमराव जान, खुद भी 2-2, 3-3 बार रिहर्सल करती। इसलिए आशा जी हैं बस। और मैं बहुत कहता हूँ खुशकिस्मत हूं कि पिछले जन्म में कोई मैंने पुण्य किया होगा कि आशा जी मुझ पे भरोसा करती हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि इनके साथ में मैं काम करूं, लेकिन ये मेरी तीसरी पीढ़ी है, 3rd जनरेशन जो इनके खानदान के साथ में जुड़े हुए हैं। और इनसे इतना इंस्पिरेशन मिलता है हमको, इनसे इतना सीखने को मिलता है। क्योंकि एक सॉन्ग जब मैं तो म्यूजिक के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि म्यूजिशियन हूँ, तो एक सॉन्ग जब तक बिल्कुल परफेक्ट ना हो, एक एक छोटे छोटे नोट्स उसमें जो बजाया हुआ है एकदम बिल्कुल रिकॉर्ड जैसा सुनाई ना दे, तब तक ये एक गाने को रिहर्सल करती है। मतलब आप सोच लीजिए कि सुबह हम लोग की 11 बजे रिहर्सल शुरू हुई है, तो 6 बजे तक 7-8 घंटे हम लोग रिहर्सल करते रहते हैं। और उसके बावजूद भी आशा जी जाने का नाम नहीं लेते, और सब सारे म्यूजिशियन वहां बैठे रहते कि कब ये निकलेंगे और हम लोग कब पैकअप करेंगे। मतलब हम लोग थक जाते हैं, लेकिन इनका दिल नहीं भरता राइट गाने से। क्योंकि मैंने देखा है कि संगीत जो है, इनका जो म्यूजिक है, वो उनका ऑक्सीजन है। वो जितना गाते रहती है, जितना म्यूजिक में रहती है, उतना ज्यादा फ्रेश रहते हैं हमेशा। मैं ये कहूंगी कि आपको कहीं जाने का टाइम नहीं मिलेगा। पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा। शो जब चालू होगा तो मैं आपको बताती नहीं हूँ, क्योंकि बता दूंगी तो उसका मज़ा चला जाएगा। लेकिन मैं कम से कम 26 गाने गाती हूँ इस एज में। 17-18 गाने, 18 गाने गाती हूँ, और हर वक्त स्टेज पे रहती हूँ। फिर ये हमारी जो गुड़िया है, ये गुड़िया बहुत सुंदर डांस करती हैं,
और सुदेश जी बहुत अच्छा मेरा साथ देते हैं। तो आपको टाइम नहीं मिलेगा कि अभी आप कहेंगे 3 घंटे हो गए, अरे अभी क्यों नहीं आया वो शो, ऐसा कहेंगे आप। अच्छा। मैं आपको ये वादा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।